जिल्द के कैंसर की 3 इकसाम है। इन जिस कैंसर की हम आज बात करेंगे इसका नाम मेलानोमा है। बेसल सेल कार्सिनोमा इन तीनों कैंसर में से सबसे अच्छा कैंसर समझा जाता है। कहते हैं तो हमारे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनकी पूरी पूरी आंख खत्म हो गई है, नाक खत्म हो गया है या पूरी की पूरी स्किन उतर गई है। औरतें या लड़कियां ये रंग गोरा करने वाली क्रीम यूज करती हैं और वो समझती हैं कि पता नहीं हम बहुत खूबसूरत हो गई हैं या हमारा रंग बहुत साफ हो गया है। वो ऐसी बात नहीं है, बेसिकली उनकी स्किन थिन हो गई है। यही प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तानी कौम में है कि हम लोग बायोप्सी से डरते हैं और ये हर दूसरा पेशेंट कहता है कि लोहा लगवाने से कैंसर फैल जाएगा। जो मेलानोमा कैंसर है उसकी तशखीस सिर्फ बायोप्सी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक की पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बहुत अहम होने वाली है और ऐसा टॉपिक चूज किया है आज की पॉडकास्ट में हमने जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है स्किन कैंसर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि स्किन कैंसर होता क्या है। देखिए, कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में बन सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, फेफड़ों का, इसी तरह जिल्द के भी कैंसर होते हैं। ठीक है। जिल्द के कैंसर की 3 इकसाम है। इनमें एक को हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि स्किन की लेयर पे बनता है। इसके अलावा एक बेसल सेल कार्सिनोमा है, ये भी स्किन की लेयर का कैंसर होता है। और तीसरा एक कैंसर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है मेलानोमा। ठीक है। गोरों की अंदर ज्यादातर कॉमनली जो स्किन पाया जाता है, स्किन कैंसर जो पाया जाता है वो स्क्वेमस सेल और बेसल सेल कार्सिनोमा है, क्योंकि उनकी जिस्म के अंदर, उनकी स्किन के अंदर मेलानिन जो एक स्किन के अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक पिगमेंट है, वो उनके अंदर कम होता है। तो आपने देखा होगा कि उनकी जो स्किन कपड़ों से बाहर होती है उसके अंदर मेलानिन ना होने की वजह से वो सूरज की छांव को अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे महफूज नहीं कर पाती उनकी स्किन। इसलिए उनको अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से उनकी स्किन जलती है और वो कैंसर में तब्दील होती है, जिसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है। लेकिन जिस कैंसर की हम आज बात करेंगे इसका नाम मेलानोमा है। ये बेसिकली मेलानिन के अंदर बनता है और इसका ताल्लुक धूप या सूरज की रोशनी से कतई नहीं है। ये बेसिकली जीनियाती तब्दीली है, जिसे जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, उसके से बनता है। और ये एक्सपोज्ड एरिया यानी कि जो सूरज की रोशनी जिनमें बनती है, पड़ती है जिस पर, उसकी वजह से कतई नहीं होता, बल्कि ये उन जगहों पर भी हो जाता है जो कि कपड़ों में ढपी हुई है, जैसे पाँव के तले, हाथों की हथेलियां या बाजू वगैरह पर ये बन जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर इसको सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तो इसलिए इसका ताल्लुक ना तो सूरज की रोशनी से है ना अल्ट्रावायलेट रेज से है। सही। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात बता दी है, तो फिर ये क्या हकीकत है इस चीज़ में कि जब डार्क यानी कि ब्राउन स्किन वाले लोगों को जब वो कैंसर होता है तो वो ज़्यादा जल्दी क्यों मर जाते हैं एज कम्पेयर टू जो गोरे लोग होते हैं। असल में एक तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में या हमारी आवाम के अंदर कैंसर की अवेयरनेस का फुकदान है। दूसरा, हमारे लोगों के अंदर अपने जिस्म की स्क्रीनिंग करने का, बीमारी के बारे में अपना चेकअप करवाने का रुझान नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ स्किन कैंसर नहीं, बहुत सारे कैंसर हैं जो तशखीस लेट होती है। उसकी वजह ये होती है कि हम तवज्जो ही नहीं देते अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को। सही। दूसरी, और गोरा जो है वो इस बारे में बहुत कॉन्शियस होता है। वो छोटा प्रॉब्लम होता है तो फौरन हॉस्पिटल जाता है कि मुझे क्यों हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीनिंग करवाई जाती है, उनके पास अवेयरनेस है, उन्हें पता है हमारे यहाँ चूंकि यूवी लाइट, हमारे मेलानिन कम है, तो वो अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहते हैं। इसलिए उनकी तशखीस जल्दी होती है, ट्रीटमेंट जल्दी कराते हैं, इसलिए उनका ट्रीटमेंट जो होने से मर्ज कंट्रोल हो जाता है। सही। अच्छा, मेलानिन के अंदर जिस तरह चूंकि हमने बात की कि मेलानोमा बनता है और इसका ताल्लुक चूंकि धूप से नहीं है। दूसरा, ये जब ये बनता है तो ये एक जिस स्किन के ऊपर एक काले रंग का धब्बा सा बन जाता है। आप स्किन के ऊपर हाथ फेरेंगे तो ये आपको फील नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप कहेंगे कि जिस तरह तिल है। तिल जो हमारे जिस्म के ऊपर बनते हैं ये भी मेलानिन वाले एरिया में बनते हैं और तिल भी किसी हद तक जाकर किसी उम्र के हिस्से में मेलानोमा कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। लेकिन कॉमनली जब मेलानोमा बनता है तो वो स्किन के ऊपर एक काले रंग का धब्बा बन जाता है। इंसान समझता है ये धब्बा है, चोट लगी होगी, खून जम गया होगा, पाँव के तले के नीचे बन गया, तो किसान समझता है कि मैं खेतों में नंगे पाँव काम करता हूँ तो शायद कुछ चोट लगी होगी इसलिए खून जम गया होगा, तो वो इसको इग्नोर कर देता है। और जब ये बढ़ता है या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आते हैं या ठीक नहीं होता, तो फिर जब वो आप चेक करवाते हैं तो वो टाइम इतना गुजर चुका होता है, या तो ये लिम्फ नोड यानी कि दूध में जा चुका होता है या फिर जिस्म किसी और समय जिगर या फेफड़ों में फैल चुका होता है। और जब बीमारी फैलती है तो हमें पता है कि स्टेज 4 में 100% इलाज नहीं हो सकता, मर्ज मुकम्मल खत्म नहीं होता। इसलिए फिर ये लोग आखिरी स्टेज में आने की वजह से इनकी शर्मवाज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम गोरों के अंदर चेक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिस रिपोर्ट ने मुझे हिला कर रख दिया। रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे देहाती इलाकों
में किसानों को जो है वो कैंसर धूप से नहीं बल्कि पानी जो वो पी रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है। तो एक आम आदमी को बताएं कि कैसे समझाएंगे कि वो जो पानी पी रहा है वो उसकी सेहत के लिए खतरनाक है। देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो अदारे हैं जिनका काम है वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। और जनूबी पंजाब में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक तो हमारे दरियाओं में पानी का ना होने की वजह से हमारे ग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, उसकी सतह नीचे होती जा रही है। दूसरा, जनूबी पंजाब के पानी के टेस्ट करने से ये पता चला है कि जनूबी पंजाब के अंदर जो पानी है, ज़ेर ज़मीन पानी, उसके अंदर आर्सेनिक नाम का मादा जो है, एक केमिकल जो है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है। ठीक है। ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। उसमें से एक बीमारी स्किन कैंसर भी है। असल में होता क्या है कि जब 10-15 साल से लोग ये आर्सेनिक आलूदा पानी पीते रहते हैं तो ये आर्सेनिक अंदर जाके केमिकल आपके अंदर स्टोर होता रहता है। और इसका सबसे पहला टारगेट जो है वो स्किन के ऊपर जो होता है एपिडर्मिस है, वहाँ पर काले काले खुरदरे से खुश्क से धब्बे बनना शुरू रहते हैं। इसे आर्सेनिक केराटोसिस कहते हैं। ये बेसिकली इब्तदाई आपके लिए स्टेप है उस तरफ जाने का कि बाद में इसको हम कैंसर जैसी बीमारी में तब्दील होता देखते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भी आप बता रहे हैं कि हाथ के ऊपर निशान आ जाता है, तो क्या यही धब्बे ही कैंसर होते हैं? देखिए, प्री कैंसर स्टेज हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली आर्सेनिक जो है ना एक फर्स्ट स्टेप क्रिएट कर देता है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ अगर हम इसको वक्त से पहले अगर हम इसके ऊपर कोई लामल ना लेकर आए तो ये मर्ज जो है बनना शुरू हो जाता है। होता ये कि अगर हम जब ये प्री कैंसर स्टेज है जिसमें ये आर्सेनिक केराटोसिस जैसे बताया हो जाता है, तो अगर इस वक्त उस इंसान का पानी ना तब्दील किया जाए, उसका माहौल को चेंज ना किया जाए, तो ये जो धब्बे बन रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ फटते हैं, फिर इसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टाइप का कैंसर उसमें तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखें किसान जब खेतों में हल चलाता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, तो वो अपने ना मास्क पहनता है, ना स्किन के ऊपर वो ग्लव्स, ना कोई ऐसा कोई एहतियाती किस्म की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लेता। ऐसे ही है। तो उसका होता है कि वो जो स्प्रे कर रहा होता है वो हवा से उड़ के उसके जिस्म पे भी गिर रही होती है, तो वो स्किन के अंदर जज़ब होती है, फिर अंदर जाती है, वही पेस्टिसाइड जो जज़ब होता है वो आपके जाकर वहां पर म्यूटेशन कर देता है, और फिर इस तरह पानी आलूदा हो गया, पेस्टिसाइड आपके स्किन पर लगी, माहौल की आलूदगी, ये सब चीजें मिलाकर बहुत सारे कैंसर जहां कर रही है वहां पर स्किन कैंसर के बनने की वजह भी बन रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू में ना बेसल सेल कार्सिनोमा के बारे में बताया था। मैंने भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है, और जहाँ तक मेरे इल्म में आया है कि मरीज ये कहता है कि मेरे जिस्म पे एक दाना बना, उसमें से फिर खून आया और वो करंट फिर उसमें बन गया, मुझे लगा कि वो ठीक हो गया, मगर 1 महीने बाद उसमें से फिर खून आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या चक्कर है कि पहले वो ठीक हो गया और फिर खराब हो गया? बेसल सेल कार्सिनोमा इन तीनों कैंसर में से सबसे अच्छा कैंसर समझा जाता है। ये पहले हम आमतौर पर पठानों में देखते थे, क्योंकि वो पहाड़ों पे रहते थे और उनके स्किन में भी मेलानिन कम होता है, तो वो धूप की वजह से और सूरज की रोशनी की वजह से, यूवी लाइट पड़ने की वजह से, क्योंकि वो जरा ज़ेरे ज़मीन से सतह से ज़्यादा सतह पड़े होते थे मौजूद पहाड़ों पर, तो वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती थी, उनके अंदर ये बेसल सेल कार्सिनोमा बहुत कॉमन पाया जाता था। सही। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कि बेसल सेल कार्सिनोमा इन तीनों कैंसर में सबसे अच्छा है। इसकी खसूसियत ये है कि ये जहां बनता है बार बार वहीं बनता है, इसके अंदर जिस्म के अंदर फैलने की सलाहियत नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसे अच्छा समझते हैं कि जब बार बार हो सकता है, फैलता नहीं है, तो इसलिए इसका इलाज हो सकता है। होता ये कि आमतौर पर आप देखें कि ये एज जो है नाक, ये वाले, ये आंख हिस्सा है कान के पीछे, ये जो कर्व एरियाज हैं वहां पर ही बनता है। शुरू में वाकई ऐसा होता है कि छोटा सा दाना बना, हल्का जख्म बना, आपने खुरचा, ब्लड आया, वो क्रेन बन गया, और जब हमारे पास पेशेंट आता है तो आमतौर पे उसकी वो उस जगह पर जो छोटा सा ब्लैक कलर का जो जख्म सा होता है वो क्रेन बना हुआ जख्म ही हुआ होता है, और लगता है ऐसे जैसे एक क्रेन है और ये कोई खून जम गया था। बेसिकली वो बेसल सेल कार्सिनोमा है। तो इसलिए इसको ना शुरू में आमतौर पर लोग क्रेन या जख्म समझ के इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसकी लुक, इसकी अपीयरेंस ही ऐसी होती है। लेकिन ये कुछ लोग जो बिल्कुल केयर नहीं करते या बनने के बाद वो देसी टोटकों में पड़े रहते हैं, जराह के पास जाके मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां लगवाते रहते हैं, तो हमारे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनकी पूरी पूरी आंख खत्म हो गई है, नाक खत्म हो गया है, या पूरी की पूरी स्किन उतर गई है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा जो है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये काबिल इलाज कैंसर है, इसका अगर हम इलाज करें तो ये लोग 100% ठीक भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने फेस की बात की, चेहरे की बात की, अच्छा हमारे माशरे में जो है ना फेयरनेस क्रीमें जो है, यानी कि रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं,
तो जहाँ तक मेरे इल्म में आया कि उसमें मरकरी भी शामिल होता है जिससे कैंसर होता है। अब क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ हमारे लोगों को डराया जाता है? जी, ये सब स्टैंडर्ड रंग कोरा करने वाली बहुत सारी लोकल कंपनी की जो क्रीम्स हैं, इनके अंदर स्टीरॉइड्स अच्छा। और मरकरी दोनों पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। स्टीरॉइड का बहुत लंबे तक इस्तेमाल करने से, जहां स्टीरॉइड आप थोड़े सा यूज करते हो तो आप देखते हैं एकदम से जख्म ठीक हो जाता है। तो लेकिन जब आप लंबे अरसे के लिए स्टीरॉइड्स यूज करेंगे तो ये आपकी स्किन को पतला कर देता है, सही। थीन कर देता है स्किन की लेयर को। तो आपने देखा होगा ये जो औरतें या लड़कियां ये रंग कोरा करने वाली क्रीम यूज करती हैं, उनकी स्किन ना आपको बहुत ज्यादा रेड सी नजर आएगी। जी जी। बहुत ज्यादा सुर्ख, जैसे उसको चोट लगी है, इन्फ्लेमेशन होती है, वैसी होती है। वो बेसिकली क्या होता है कि स्किन पतली हो चुकी होती है, तो उसके नीचे से खून की शरियान में से खून की वजह से ना वो बहुत रेड ब्लश, और वो समझती है कि पता नहीं हम बहुत खूबसूरत हो गई हैं या हमारा रंग बहुत साफ हो गया है। वो ऐसी बात नहीं है, बेसिकली उनकी स्किन थिन हो गई है। और मरकरी जो है वो भी एक टॉक्सिक एजेंट है, उसका कंटिन्यूस इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये दोनों चीजें जो मिलकर स्किन को पतला कर देती हैं, स्किन के अंदर फिर क्या होता है कि उसमें ना जख्म बनता है, यूवी लाइट एब्जॉर्ब होती है, उसकी प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी होती है। फिर यही, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बनी बनाई ये जो क्रीम है या रंग कोरा करने वाली क्रीम है जो कैंसर बनती है, लेकिन ये जो प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया है, जी जी, ये किसी हद तक उसको फेवर करता है, उस एनवायरनमेंट को या उस प्रोसीजर को, जो कि वक्त के साथ साथ यूवी लाइट के एक्सपोजर से स्किन कैंसर में तब्दील हो रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे मुआशरे में ना एक बड़ा ही खौफनाक मिथ पाया जाता है, वो ये है कि अगर किसी के चेहरे पे या कहीं पे भी कोई तिल है या फिर दाना है तो लोग उसको ये कहते हैं कि इस पर लोहा मत लगवाना। अगर डॉक्टर ने इसकी बायोप्सी की या फिर इसको सुई लगाई तो उसको हवा लग जाएगी और कैंसर जो है वो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो क्या वाकई में बायोप्सी करवाने से कैंसर जिस्म में फैलता है? यही प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तानी कौम में है कि हम लोग बायोप्सी से डरते हैं, और ये हर दूसरा पेशेंट कहता है कि जी लोहा लगवाने से कैंसर फैल जाएगा। मुझे आज तक नहीं समझ लगी वो कौन सा लोहा है जिसके लगने से कैंसर फैल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो मेलानोमा कैंसर है उसकी सिर्फ बायोप्सी है। हमारे पास कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, हमारे पास कोई सीटी स्कैन या ऐसी कोई मोडालिटी नहीं है इन्वेस्टिगेशन की कि जो हम करवा के पता करें कि मेलानोमा तो नहीं है। जब तक हम उसकी एक्सीजन बायोप्सी नहीं करेंगे तो वो या स्किन पे बना हुआ धब्बा है या वो तिल है। इससे ज्यादा हमें उसके बारे में नहीं पता चल सकता। सही सही। अब देखिए, लोहा लगवाने से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली हम तो एक्सीजनल बायोप्सी जिसे कहते हैं हम करते हैं, तो बाज़ औक़ात हम उस तिल को या उस जख्म को जब बायोप्सी करते हैं तो वो पूरे का पूरा उठाया जाता है जड़ में। तो जब जड़ से निकल गया तो पीछे कुछ बचा नहीं, तो फिर वो फैलेगा कैसे? लेकिन लोग लोहा लगवाने की बजाय जराह के पास जाके उस जख्म को तेजाब से जब सड़वाते हैं या कोई देसी मरहम लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि तेजाब से जब आप किसी चीज को साड़ेंगे तो वो ठीक नहीं होगी, बल्कि वो जगह और गल जाएगी। और जो अब आप स्किन को जब तेजाब से गलेगी तो आपको पता है कि उसके अंदर फिर जख्म बनेगा और वो जख्म किसी किस्म में भी तब्दील हो सकता है। तो इसलिए इस मिथ को खत्म हमें करना चाहिए, इस सोच को खत्म करना चाहिए कि लोहा लगने से कैंसर फैलता है। सही। मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बायोप्सी जो है वो दरअसल इलाज भी है और टेस्ट भी है, ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मिसाल फर्ज करें कि कोई पेशेंट आया स्किन कैंसर का और उसके पूरे जिस्म में जो है वो कैंसर फैल चुका है, आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी ऑन्कोथर्मिया भी मौजूद है, तो ऐसे मरीज के लिए ये मशीन क्या मुआवजा कर सकती है? देखिए, मेलानोमा जो कैंसर है वो रेजिस्टेंट कैंसर कंसिडर किया जाता है। रेजिस्टेंट का मतलब ये कि मेलानोमा कैंसर को कीमोथेरेपी और शॉक का असर नहीं लेता। अच्छा। आमतौर पे जब रेडिएशन लगाई जाती है या कीमो लगाई जाती है तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जैसे बाकी कैंसर्स में कीमो लगने से कैंसर खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए अब नई दवाइयां आ गई जिसको हम इम्यूनोथेरेपीज कहते हैं, वो भी काम कर रही है, लेकिन उनके साथ भी ये कंट्रोल तो हो जाते हैं लेकिन 100% खत्म नहीं होते। सही। तो इसकी रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए स्किन के ऊपर मौजूद जो पैचेस होते हैं उसको हम ऑन्कोथर्मिया के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। सही। बेसिकली ऑन्कोथर्मिया में हम हीट थेरेपी देते हैं। उसमें होता क्या है, हमारा मकसद जलाना नहीं होता। ऑन्कोथर्मिया में एक खास एनर्जी जब उसके अंदर से गुजरती है तो वहां पर एक टेम्परेचर रेज करता है। ठीक है। वो उसका मकसद उस जगह को साड़ना नहीं है, जलाना नहीं है, बल्कि वो जो टेम्परेचर बढ़ता है वहां पे मौजूद कैंसर सेल्स की मेम्ब्रेन या खुलिये को तोड़ देते हैं, उसको वीक कर देते हैं, उसके अंदर रिपेयर की कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाता है।
तो ये जो आप कह सकते हैं कमजोर कैंसर के सेल्स हैं जिनके अंदर रिपेयर होने की सलाहियत नहीं होती, तो इनको जब इस ऑन्कोथेरेपी के साथ हम रेडिएशन या कीमोथेरेपी देते हैं तो वो इन कैंसर सेल्स को खत्म करने में कामयाब हो जाती है। यूं ऑन्कोथेरेपी जो है वो कीमोथेरेपी और शवों की आप कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी या उसके असर को बढ़ाता है और साथ में खुद भी उसके टेम्परेचर बढ़ाकर उसको एपोप्टोसिस यानी कि उसके अंदर सेल डेथ के मैकेनिज्म को भी स्टार्ट करवा देता है। यानी कि आपके पास जो ऑन्कोथेरेपी मशीन है इसका स्किन कैंसर में बहुत ही मुफीद इलाज मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी आज की पॉडकास्ट जो थी ना वो काफ़ी हिला देने वाली थी, क्योंकि उसमें कुछ सवालात ऐसे थे जिससे हमारे अवाम को जागने की ज़रूरत है। हाँ, आखिर में हमारी अवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस्म पे बनने वाला हर धब्बा कैंसर नहीं है और आपके स्किन के ऊपर कोई भी तिल जो है वो कैंसर में तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन इनमें से ही कोई धब्बा और तिल जो है वो बाद में कैंसर बन भी सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने जिस्म में होने वाली किसी किस्म की तब्दीली, चाहे वो रंगत में तब्दीली है, चाहे जिस्म पे कोई ज़ख्म बन गया है जो ठीक नहीं हो रहा, हमने उसको इग्नोर नहीं करना। कोई भी ज़ख्म, कोई भी ऐसी चीज़ तब्दीली जो कि 4 हफ्ते या 5 हफ्ते से ज़्यादा रह जाती है, उसका इलाज करने से वो ठीक नहीं होती, तो हमने इस बारे में ज़रूर सोचना है कि कहीं ये कैंसर में तब्दील तो नहीं हो रहा। और इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से रब्ता करें और इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं, ताकि अगर ये कैंसर में तब्दील हो रहा है तो इसे उस स्टेज पर कंट्रोल कर लिया जाए जहां पर 100% इसका इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने इतनी अहम मालूमात दी आज की पॉडकास्ट में। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।